हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एक सेमी सर्कल गिवन है एंड सेमी सर्कल के अंदर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर हमारे पास एंगल डी 90 डिग्री है एंड इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो 147 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है एंड यहाँ पर हमें जो सी डी लेंथ है ये हमें लेंथ 14 यूनिट गिवन है, यानी 14 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पर हमें ये जो रेड एरिया है इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आपको रेड एरिया फाइंड आउट करना है, रेड एरिया, तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल का एरिया? डी बी सी वाले ट्राइंगल का एरिया इस सेमी सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मुझे इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरा काम होगा रेडियस निकालने का, और यहां पर मुझे सबसे पहले रेडियस निकालनी है। तो मैं सबसे पहले यहां पर मान लेता हूं कि यहां पर कहीं पर इस सर्कल का सेंटर है, और इस सेंटर को मैंने बोला है स्टूडेंट्स, इस सेंटर को मैंने बोल दिया ओ। यहां पर मैंने बोल दिया कि जो सेंटर है वो क्या है? ओ है। एंड यहां पर अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल गिवन है डीबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है डीबीसी, ये पॉइंट है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल है डी बी सी एंड यहां पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ये वाली साइड लेंथ हमारे पास 14 है एंड हमें इसका जो एरिया गिवन है वो 147 गिवन है। हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास, वो होता है 1/2 बेस है बी डी हमारे पास, एंड हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास? डी सी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो वो एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है, वो 147 है। तो यहाँ आएगा 147, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 एंड यहाँ पर हमारे पास बी डी लेंथ है। बी डी लेंथ हमारे पास है नहीं, से हम फाइंड आउट करेंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास जो डी सी लेंथ है वो हमारे पास 14 है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 14 एंड यहाँ पर हमारे पास ये 14 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 7। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 147, दिस इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स बी डी। एंड यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दूँ तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 147 को जब 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा यहाँ पर 21, दिस इज इक्वल्स टू बी डी। तो हमारे पास जो बी डी लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 21 यूनिट आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो ए डी साइड लेंथ है इसको मैं मान लेता हूँ x, तो हमारे पास जो ये ए बी साइड लेंथ होगी ये हो जाएगी हमारे पास 21 प्लस x, यानी कि हमारे पास जो डायमीटर आ रहा है सर्कल का, जो हमारे पास सर्कल का डायमीटर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 21 प्लस x। अब इस सर्कल को अगर कंप्लीट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस सर्कल को अगर कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर मैंने सी डी लेंथ को आगे एक्सटेंड किया जो इस सर्कल को ई पॉइंट पर कट कर रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट सर्कल मानते हुए एंड सी डी को लेंथ को हमने आगे एक्सटेंड किया जो इस सर्कल को आगे ई पर कट कर रही है, यहाँ पर मैं आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का प्रयोग करूंगा। हमें पता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है, अगर हमारे पास मान लेते हैं ये एक सर्कल है एंड यहाँ पर हमारे पास ये कोड है और ये हमारे पास सेंटर है। अगर हमने इस सर्कल के सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये इस सर्कल की कोड को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहां पर मैं ये बात बोल सकता हूं कि देखिए ये हमारे पास जो सी से लेकर के ई तक ये हमारे पास ये कोड हो गई, और ये कोड हो गई, और यहां से मैंने इस ओ सेंटर से ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये परपेंडिकुलर सी ई लेंथ को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि सी डी लेंथ जो होगी, ये जो सी डी लेंथ होगी ये बराबर होगी डी ई लेंथ के, और यहाँ पर जो सी डी लेंथ है वो 14 यूनिट है। तो हमारे पास जो ये डी ई लेंथ होगी, ये भी कितनी होगी? 14 यूनिट होगी। मैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम को यूज करूंगा। हमें पता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है एंड अगर यहाँ पर इस सर्कल के अंदर मैंने 2 कोड लिए हैं एंड ये दोनों कोड सर्कल के अंदर मान लीजिए किसी पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमारे पास एक कोड है ए बी एंड एक कोड है हमारे पास सी ई, एंड ये दोनों कोड किसी पॉइंट ई, ये सी डी एंड ये किसी पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है।
तो इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम कहती है कि जो ए ई का मल्टीप्लीकेशन होगा बी ई के साथ ये बराबर होगा सी ई का मल्टीप्लीकेशन डी ई के साथ। अगर मैं इस थ्योरम का यूज यहां पर करता हूं तो देखिए यहां पर हमारे पास एक कोड तो हो गई सी ई, एक कोड तो हो गई हमारे पास सी ई, एंड यहाँ पर ए बी जो डायमीटर है, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। तो हमारे पास जो ए बी है वो भी एक कोड है, और ये दोनों कोड कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों कोड डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सी से लेकर के डी तक का मल्टीप्लीकेशन होगा वो डी ई के साथ, यानी कि सी ई का मल्टीप्लीकेशन डी ई के साथ ये बराबर होगा ए डी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा बी डी के साथ, ए डी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा बी डी के साथ। यहां पर हमारे पास जो सी ई है वो हमारे पास 14 यूनिट है, तो यहां पर है हमारे पास 14 इंटू एंड डी ई और जो सी ई है वो दोनों आपस में बराबर है, तो यहां पर आएगा हमारे पास 14 एंड दिस इज इक्वल्स टू जो हमारे पास ए डी है वो x यूनिट है, तो यहां पर आएगा हमारे पास x, एंड जो बी डी है हमारे पास वो हमारे पास 21 यूनिट है, तो यहां पर आएगा हमारे पास 21। अगर मैं दोनों तरफ 21 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर तो आएगा हमारे पास 14 आएगा, यहाँ पर तो हमारे पास 14 इंटू 14 एंड डिवाइड बाई 21, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी अगर मैं 7 से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, तो हमारे पास आएगा 28/3। तो यहाँ पर हमारे पास डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर लिखा हुआ है मैंने 21 प्लस x, तो देखिए डायमीटर लिखा हुआ है मैंने 21 प्लस x, तो 21 प्लस x की वैल्यू कितनी है 28/3। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 63 प्लस 28 डिवाइड बाई 3, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 91/3। तो यहाँ पर हमारे पास इस सर्कल का डायमीटर तो आ गया, हमारे पास इस सर्कल का जो डायमीटर आ रहा है वो कितना आ रहा है 91/3, यहाँ आ रहा है हमारे पास 91/3। अगर हमारे पास डायमीटर 91/3 है तो हमारे पास जो रेडियस आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 91/6, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। यहाँ पर अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल को कैलकुलेट करेंगे। हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ ऑफ पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, एंड आर की जो वैल्यू हमारे पास वो है 91/6 इंटू 91/6। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 91091 एंड डिवाइड बाय 252। तो यहाँ पर हमारे पास इस सेमी सर्कल का एरिया आ गया है 91091/252। तो इन सभी वैल्यूज को अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन सॉल्यूशंस को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ रहा है हमारे पास 91091 डिवाइड बाय 252 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें ऑलरेडी गिवन है 147। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 214.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास। तो ये फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना। तो मिलता है अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।